हेलो स्टूडेंट, मैं आपका पवन सर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इसमें प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने आपकी पिछली क्लास ली थी, इसमें 2.1 कराई थी। सॉरी, आज मेरे पास मेरी बुक नहीं है, मेरी बहन ले गई है। तो आज मैंने अपनी बुक का जो क्वेश्चन है मैंने अपनी कॉपी में ले रखे हैं, तो आपको मैं अपनी कॉपी से कराऊँगा, ठीक है। और दूसरी बात तो ये, आप लोग अपनी अपनी बुक लेके बैठें, मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अपनी अपनी बुक लेके बैठे रूल। आज हम 2.2 करेंगे, प्रश्नावली 2.2 बहुपद की, ठीक है। तो बहुपद का चैप्टर हमने क्लास 10 का चैप्टर बहुपद है, उसको हम 2.2 करेंगे, तो आप समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर की हेडिंग तो मैंने डाल रखी है पहले से 2.2 की। हेडिंग कहती है मेरी कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद हैं, उनके शून्य ज्ञात करो और तथा उन शून्यकों के और उनके गुणांकों की सत्यता के बीच जांच कीजिए। तो जांच करनी है हमें और शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसका जो 2.2 है उसका प्रथम क्वेश्चन तो ये लिख दिया है मैंने। उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर नहीं बताया तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहले तो, कि आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को पढ़ाएं, जिससे कि मैं आपके लिए साइंस की क्लास ला सकूं। मैं चाहता हूं कि बढ़िया से बढ़िया टीचर हायर करूं आपके लिए, पर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, सपोर्ट करिए प्लीज़ मुझे, और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और चलिए आगे चलते हैं फिर। तो मैंने आपसे भी क्वेश्चन कहा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने से पहले उसका ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। नहीं, क्वेश्चन नहीं बनता है, जो क्वेश्चन दिया है ना फर्स्ट क्वेश्चन, वो उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको वही चीज़ नहीं पता होगी तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे कराऊंगा, आप क्वेश्चन कैसे समझोगे। तो मैं आपसे वही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अगर मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको बाद में करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग उसको। द्विघात, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, पहली बार लिख रहा हूँ उस पर, मैं एलईडी बोर्ड पर लिखता हूँ। बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसके आगे हम बराबर 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर हम इसको, मैं दोबारा से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण, ऐसे नहीं, द्विघात बहुपद समीकरण, आप द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं और द्विघात बहुपद समीकरण भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें समीकरण का मैंने दोनों बोल दिया है, का व्यापक रूप। तो ये होगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद समीकरण का व्यापक रूप। और जो मैंने अभी आपको बताया पहले नंबर पे, वो था हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि हमें क्वेश्चन इसी से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि जो x² माइनस 2x प्लस 8 है, x² माइनस 2x माइनस 8 है, इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। अब आपको पता तो होगा, वैसे मैं आपको लिखता हूँ, मैं इसको उठा रहा हूँ क्योंकि मैं इससे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो मैं इसी को लिखूँ कि दूसरा लिखूँ, एग्जाम्पल दूसरा लिखूँ। पहले एक काम करते हैं, मैं दूसरा भी एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद इसको लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा 5x² प्लस 8। इसमें आप मुझे ये बताइए कि b का मान क्या है, इसमें b का मान क्या है। कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि सर इसमें b का मान 8 है, पर मैं आपसे ये कहूँगा इसमें b का मान 8 नहीं है, क्योंकि b जो है b के साथ क्या है, x, एक अचर पद है।
एक अचर है यानी चर है। मैं कह रहा अर्थ है जो बी के साथ है वो एक चर है, ठीक है। तो ये बी का मान तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बी के साथ बी का मान होता तो यहाँ पर क्या होता एक्स, पर यहाँ तो एक्स है नहीं, यहाँ पर तो एक्स है नहीं, तो ये बी का मान नहीं हो सकता, ठीक है। बी का मान क्या होगा, जिसके साथ एक्स होगा वो होगा बी का मान, क्योंकि इसमें जो हमारा जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो कहता है उसके उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसी वही एक रूल है, मैथ का रूल है, इस रूल के हिसाब से चलते हैं। इस क्वेश्चन को इस रूल के हिसाब से करेंगे। तो ये द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप कहता है तो ए की वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर के साथ आएगी और बी की वैल्यू होगी वो एक्स के साथ आएगी, ठीक है। और प्लस ये वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये सी का मान हुआ। क्यों सी का मान हुआ सर? सी का मान इसलिए हुआ क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं लगा है, इसके साथ एक्स नहीं लगा है। तो बच्चे ये पूछेंगे सर ये बी का मान क्या होगा? बी का मान ऐसा होगा कि सर कि 5x² है प्लस बी के साथ क्या है एक्स। हम बी के साथ एक्स है तो यहाँ पे हम 0 मानेंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या ना हो यहाँ पर तो एक्स बी, पहले तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो 1 मान सकते हैं ना, पर हम 1 इसलिए नहीं मानेंगे अगर हमने 1 मान लिया तो यहाँ पर ये एक्स है ना, एक्स वो एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारी फिर हमारी क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी 5x² + 8। तो हमारी इक्वेशन बन गई। पर हमें इक्वेशन नहीं बनानी है, हमें तो क्वेश्चन दिया है पहले से, हमें क्वेश्चन इसने दिया है 5x² + 8। हमसे इसने पूछा है कि बी का मान क्या है। बी का मान हमें याद करना है। तो बी का अगर मान हमें याद करना है तो हम यहाँ पर बी का मान 1 नहीं रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो अगर 1 का गुणा हम एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, और हम 0 रखेंगे तो 0 का गुणा अगर हम एक्स में करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। और 0 का अर्थ होता है कि कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 का कोई मान्य नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो बी की वैल्यू होगी हमारी 0, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगी हमारी 8, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो दूसरी संख्या ले लेता हूँ, ठीक है। 8x² + 8x ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये बताइए मुझे सी का मान क्या होगा। अब कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे सर इसका सी का मान जो होगा 8 होगा, पर मैं आपसे कहूँगा सी का मान 8 नहीं होगा। मैंने अभी आपसे कहा कि सी का मान, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है। सी का मान मैंने अभी आपसे फिर से बता रहा हूँ कि जिसके साथ x होगा वह होगा बी का मान, जिसके साथ x² होगा मतलब वो द्विघात बहुपद का अर्थ क्या होता है? द्विघात बहुपद का अर्थ होता है जिसकी घात 2 हो, ठीक है। जिसकी घात 2 होगी वो होगा x² का मान, ठीक है। और जिसकी घात x होगी ओनली 1 होगा, मतलब इसके ऊपर कोई घात नहीं तो ये 1 मानी आएगी यहाँ पर। ध्यान रखना, अगर x के ऊपर कोई घात नहीं है तो यहाँ पर 1 मानी आएगी, ठीक है। तो जिसके साथ x होगा वो होगा b का मान, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है ओनली c कांस्टेंट है तो होगा c का मान, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया तो हम इसका मान क्या मानेंगे 0। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 1 मान सकते हैं। 1 मानेंगे तो सर बच्चा अगर हम 1 मानेंगे यहाँ पर 1 मान लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं बन जाएगी हमारी, इक्वेशन बन जाएगी 8x² + 8x + 1 इक्वेशन बन गई। पर हमें इक्वेशन नहीं बनानी, उसने हमसे पूछा है कि सी का मान क्या है, बी का मान क्या है और x² का मान क्या है। तो सी का मान इसने हमें इक्वेशन में दिया नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 ही मानेंगे। अगर 1 का 1 रखते तो वहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाती। इक्वेशन हमें बनानी नहीं है, हमें ओनली मान ज्ञात करने हैं उसके, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, अगर आपने 1 रख दिया धोखे से भी तो वह इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो x के रूप में इक्वेशन बनेगी। अगर आप सी की जगह पर 1 रखोगे तो 8x² + 1 के रूप में इक्वेशन बनेगी। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। हमें इसकी इक्वेशन नहीं बनानी है, हमें क्या करना है ओनली मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर चलेंगे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल लेंगे फिर एक और, आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, परेशान मत होइए। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, एक से बढ़िया एक कंटेंट मिलेगा। क्या एग्जांपल ले बताओ? मेरे समझ में तो आ गया होगा आपके। एक काम करते हैं, सी को ले लेते हैं और सी की मान निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है x² - 2x। हमें तो आप जी सोच रहे हो सर आप इनके मान क्यों निकाल रहे हैं? अरे मैं मान इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
इसके मान हमें निकाले नहीं, हमें तो इसके शून्य निकालने हैं। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो फिर आगे चल के, आप फिर बाद में मुझसे कहेंगे आप सर आपने हमें बताया नहीं, तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ ना, ठीक है। -x प्लस -8, ठीक है, हमें इसके मान निकालने हैं। मैंने भी आपको बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। अब a का मान क्या होगा, मैंने भी अभी आपसे कहा जिसके साथ x² यानी दो घात हो, x की पावर 2 हो, वहाँ पर होगा a का मान है। अब यहाँ पर तो कोई मान है नहीं, यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 1। मैंने भी आपसे कहा अगर 0 रखते हैं हम तो अगर 0 का गुणा x से करेंगे तो 0 आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा, अगर हम 1 का गुणा x² से करेंगे तो x² ही आएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 1, इसका मान होगा 1, ठीक है। x² का मान क्या हो गया, x² का मान हो गया 1। अब हमसे पूछ रहा है कि b का मान क्या है, b का मान क्या होगा बच्चा, b का मान होगा 2। कैसे होगा सर, 2 ऐसे होगा सर, अभी मैंने आपसे कहा बच्चा कि x जहाँ पर x होगा, जहाँ पर b के साथ x होगा वहाँ पर वहाँ पर उस b का मान होगा, ठीक है। यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर भी x है, तो हमने देखा b के साथ x है, b के साथ x है, तो b का मान क्या होगा 2, ठीक है। तो b का मान क्या हो गया 2। गला खराब है मेरा। c का मान क्या होगा, c का मान होगा सर 8, क्या होगा 8। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया हो तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं है, देख लो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, इससे कि मैं आपको आगे बता सकूँ। ये तो हो गया हमारा व्यापक रूप यानी मान निकालना व्यापक रूप के। अब हम करेंगे शून्यक निकालना। जो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है, जो मैं 2.2 प्रश्नावली में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो इसी से होगा व्यापक रूप से, अभी आप देखेंगे इसी का यूज़ होगा, देखना भी। क्वेश्चन हमें दिया है, अभी मैंने हेडिंग पढ़ी थी, आपको बताओ तो दोबारा पढ़ के दिखा दे रहा हूँ मैं। दोबारा पढ़ते हैं हेडिंग को। द्विघात बहुपदों के शून्यक तथा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है और हमें शून्य ज्ञात करनी है। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं सर, शून्य ज्ञात ऐसे करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट है और लास्ट का गुणा करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करने पर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करने पर हमारे पास आएगा माइनस के 8x²। अब हमें ऐसी संख्या लानी है कि जोड़ने पर तो नहीं ऐसे काम करते हैं, पहले आपको गुणनखंड करते हैं, नहीं जोड़ने या सॉरी पहले गुणनखंड कर लेते हैं इसके, ठीक है। 8 के 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है पूछे इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमने क्या किया सर, हमने किया फर्स्ट और लास्ट का गुणा किया तो हमारे पास आया 8x² माइनस के 8x²। अब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका माइनस करने पर 2 और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस करने पर 2 और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो सर कैसे आएगा ये, सर ये ऐसे आएगा सर ये ऐसा आएगा, हमने जो 8x गुणा करने पर आया था 8x, अब 8 का हमने गुणनखंड किए तो हमने काटा 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। हमने देखे इसको ऐसे कैसे, इसकी क्या बोलते हैं, खंड करें कि जिससे कि 2 और 2 आ जाए और 8 आ जाए। मतलब माइनस करने पर तो 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो हमने देखा सर कि 2 दूनी 4 होते हैं और 4 में से अगर 2 हटाएंगे तो 2 बचेंगे। क्या बचेंगे, 2। और अगर हम 4 के गुणा 2 में कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। हमें देखा कि अगर हम 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 बचेंगे और गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारा तो सेटिस्फाई हो गई हमने जो गुणनखंड किए थे, जिस संख्या के हमने गुणनखंड किए थे, गुणा कर फर्स्ट और लास्ट का हमने गुणनखंड किए, तो उससे हमने चेक किया कि गुणा करने पर 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है और माइनस करने पर 2 आ रहा है नहीं। मतलब हमने इसके पद निकाले जिससे कि हम शून्य निकाल सकें। हमने शून्य निकालने के लिए हमने खंड किए तो हमने देखा कि गुणा करने पर 8 आ रहा है और माइनस करने पर 2 आ रहा है। ठीक है, हमने इसके खंड बनाए हैं जिसको हम शून्य निकाल सकें। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने कहा कि अब
के गुणा करने पर 8 आया, माइनस करने पर 2, तो उसको हम कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, अगर हम 4 में से माइनस करेंगे 2, 4 में से अगर माइनस करेंगे 2, तभी हमारे पास क्या बचेगा 2। रुकना भी, यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, वही जो एक्स है ना, एक्स, इसको एक्स को हम बाहर रख देंगे ब्रैकेट के, -8। इतना समझ में आया? मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसी को। मैं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ पर कैसे रखेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, जो एक्स स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, इस 2 को लाने के लिए, अगर हमें 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, 4 में से 2। अब 4 में से 2 घटाएंगे तभी हमारे पास 2 आएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो तभी हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमने देख लिया सर, सही है हमारा ये। तो फिर तो अब इसमें गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में करेंगे, इस 4 का गुणा इस एक्स में करेंगे, फिर इस 2 का गुणा एक्स में करेंगे। अब इस माइनस, जो माइनस है ना, माइनस इसके साथ है, क्या है, मैं अब हम जानते हैं ना, इसे जो एक्स माइनस है 8x के साथ है, तो अगर माइनस का गला खराब है, सॉरी। अभी हमने गुणा किया था फर्स्ट और लास्ट का, यहाँ पर हमने -8 के साथ माइनस था, अब इस -8 का गुणा एक्स में किया था, तो क्या आया था हमारे पास, -8x स्क्वायर। तो वैसे ही अब हम -4 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 आएगा, और -4 का गुणा करेंगे एक्स में तो -4x आएगा। आगे हमारे पास -4x, एक्स स्क्वायर क्या है प्लस का, और ये हो गया -4x। अब हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो हम करेंगे +2x। अब आप कहोगे सर कैसे किया आपने, अगर मैं एक बार बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे माइनस रख देता धोखे से भी, अगर मैं यहाँ पे चलो माइनस रख देता हूँ, ठीक है, अगर माइनस रखूँगा तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। और क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, ये थ्योरम तो पढ़ी होगी ना आपने, माइनस प्लस क्या होते हैं, प्लस, और माइनस क्या होते हैं, प्लस। अब यहाँ पे माइनस करता मैं तो ये प्लस होते, तो 4 हो तो क्या होते, 6 होते। अब मैं यहाँ पे अगर प्लस करूँगा तभी तो यहाँ पे -4 और +2 होंगे, और -4 और +2 मतलब माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। अगर माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2, ठीक है। जब 4 में से 2 जाएंगे तभी तुम्हारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। हमें हमसे क्या मांगा रहा क्वेश्चन कि 2 लेके आइए, 4 घटा कर, ठीक है, तो 2 लेके आइए, माइनस प्लस करेंगे, ठीक है, और माइनस से 4 रखेंगे, प्लस का 2 रखेंगे, तो माइनस में से वो प्लस में से वो माइनस प्लस क्या होते हैं, -4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2, ठीक है, प्लस माइनस का 8, ठीक है। समझ में आया? आइए करते, हमने कर लिया, ये क्वेश्चन बन गई हमारी। अब हमसे क्या कहा था उसने, हमसे कहा था उसने कि सर शून्य ज्ञात कीजिए, या शून्य ज्ञात करेंगे तभी हम उसकी सत्यता की जांच कर पाएंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हमने जो खंड किए हैं इसकी, हमने उसके खंड किए हैं और इसमें से कॉमन निकालेंगे। आपको पता तो होगा कॉमन निकालना, मैं आपको फिर से बता दूंगा कॉमन कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर x है स्क्वायर है, और यहाँ पर 4x है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। अब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x - के 4, क्योंकि इसमें से x कॉमन लिया और इसमें से x कॉमन लिया, इस x को तो बाहर आ गया और इसमें से भी एक x बाहर आ गया, तो इसमें तो एक x बचेगा, एक x इधर आ गया। इसमें तो कोई नहीं बचा ना, उसमें तो एक x था हमारे पास। अब उसमें से एक x बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 4, तो x - 4। फिर क्या करेंगे फिर आएगा हमारे पास +2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, x - के 4, ठीक है। समझ में आया बच्चा? 1 मिनट रुकना भी आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में, ठीक है। जब तक आप इस सवाल को आगे करिए, 1 मिनट रुकना भी आ रहा हूँ।
सॉरी बच्चा, थोड़ा सा काम आ गया था, मम्मी ने बुलाया था। ठीक है, हम कहाँ थे, हमने इसके कॉमन लिया था। तो अब एक काम करेंगे, हमें शून्य निकालने हैं। जब भी आपको शून्य निकालने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, शून्य निकालने के लिए आपको द्विघात बहुपद समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें बराबर में क्या आना चाहिए, 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारे शून्य निकलेंगे नहीं। ठीक है, शून्य निकालने के लिए हमें बराबर में 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए हमें बराबर 0 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बराबर 0, हम शुरुआत में ही बराबर 0 रख सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले हम इसको खंड खंड कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ठीक है मैं चाहता हूँ पहला क्वेश्चन पूरी तरह से करें, मतलब कंप्लीटली करें। उसके बाद फिर तो क्वेश्चन शॉर्ट में जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीटली अच्छी तरीके से करें, मैं इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये अब मैंने इसमें कॉमन ले लिया तो इसमें -4 x-4 कॉमन है, और इसमें x। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कॉमन लेते हो तो एक पर इसमें से उठाओगे और एक पर जो हमने कॉमन लिया था उसमें से उठाओगे। तो x-4 एक पर हो गया, ठीक है, और x + 2 मतलब एक ब्रैकेट जो बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अगर हम x-4 को बराबर में 0 करेंगे, दोनों साथ है ना वो, ठीक है, बराबर में 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी 4, क्योंकि जब -4 उस साइड में जाएगा 0 की साइड में तो प्लस का हो जाएगा। और ऐसे ही x + 2 को अगर हम बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी -2। ठीक है हमारे शून्य निकल आए, इन्हीं को बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। ये हो गया हमारे शून्य। ठीक है, अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक ही तरफ हो जाए एक ही बार में। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच के लिए मैं आपको एक सूत्र दूंगा। सूत्र है हमारा, पहले शून्य को ही करेंगे, उसके बाद गुणांक को ही करेंगे। ठीक है, तो शून्य को की योग का, शून्य को उसको बोलते हैं शून्य को का योग। ठीक है, क्या बोलते हैं, शून्य को, फॉर्मूला है उसका शून्य को का योग का फॉर्मूला होता है, जिससे हम पता करेंगे योग करके कि हमारा ये सही है कि नहीं। दो तरीके से हो सकते हैं जांच, एक तो गुणांकों की तरीके से, गुणांकों के गुणा करने से, ठीक है, शून्य को गुणा करने से, और एक होता है योग करने से। तो हम पहले योग करके दिखाएंगे आपको, फिर गुणा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले योग करके दिखाएंगे। तो पहला इसका सूत्र क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान वो होगा जो हमने अभी तक शून्य निकाली थी। हमारे आई थी 4 और -2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान क्या होगा 4, और हमारे बीटा का मान क्या होगा -2। हमारा प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर -2 ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, इक्वल टू हमारे -b/a के मान क्या होंगे, b/a के मान वो होंगे जो हमें पहले क्वेश्चन लिया था, मैं समीकरण दिया था हमारा x² - 2x - 8। तो -b का मान क्या, मैंने भी आपसे कहा था b का मान क्या होगा, जो जिसके साथ x होगा, इसके साथ x क्या है, इसके साथ b का मान क्या होगा हमारा -2। यहाँ पर माइनस पहले से ही है और -2 पहले से होगा। ठीक है, अपॉन a का मान क्या होगा, a का मान वो होगा जो मान जिसके साथ 2 पावर होगी, मतलब x² होगा, जिसके साथ x² होगा। x² के साथ क्या है हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तभी x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 माइनस प्लस -2 इक्वल टू +++2। ठीक है, अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 इक्वल टू 2। हमारी जो हो गई यो हमारे मतलब सेटिस्फाई। अगर हमारे यहाँ पे 3 आता और यहाँ पे 2 आता तो क्या होते, ये नॉट सेटिस्फाई, मतलब हमारे शून्य जो है, शून्य हमारे गलत होते, क्या होते, गलत होते। अब यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है 2, हमारा क्या आ रहा है 2 इक्वल टू 2, यानी हमारे शून्य सही है, योग के बराबर सही है। अब हम करेंगे गुणांकों की तरीके से, हमने भी क्या किया था शून्य को से, अब हम करेंगे गुणांकों से। तो गुणांकों से करेंगे तो गुणांकों का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा के मैंने भी आपको मान बताए थे, क्या बताए थे, -4 नहीं 4 ओनली 4 प्लस का 4 और माइनस का 2 इंटू माइनस के 2, ठीक है। अब सी का मान क्या है हमारा, सी का मान है हमारा यहाँ पे देखेंगे -8, ए का मान हमारा 1, ठीक है। अब -8 तो माइनस है ही पहले से, और ये करेंगे तो -8 इज इक्वल टू -8 हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हमने देखा कि शून्यकों के योग से और गुणांकों से गुणा करने से जो हमारा जो सत्यता की जांच की थी हमने, वो हमारी सत्यता की जांच कंप्लीटली सेटिस्फाई है, हमारे शून्य जो है वो बिल्कुल सही निकले। अगर हमने हमारी सत्यता की जांच में कोई भी यहाँ पर अगर 8 के बदले 9 आता तो हमारे जो शून्य थे गलत होते, अगर यहाँ पे 3 आता तो हमारे शून्य गलत होते। यहाँ पर हमारी सारे शून्य सही हैं, क्योंकि हमने जो जांच की तो हमारे सारे बराबर बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं, बराबर। तो हमने पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इस सूत्र याद रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इस सूत्र से ही जांच होगी। ये क्या है ना, पुराना वाला है, मैं पहले बचपन में अपनी टीचर से पढ़ा था इस बोर्ड से, तो उन्हीं से ले आया। मेरे पास अभी एलईडी बोर्ड तो है नहीं है, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी पर मैं पढ़ा था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास बुक नहीं है, मैं अपनी कॉपी से देखूंगा कौन सा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमारा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब मैंने भी आपसे कहा था फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, 4s स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस आएगा वो, ठीक है। माइनस का होता तो -4s स्क्वायर आता। हम 4 का गुणा क्या करेंगे, खंड, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आपके खंड करेंगे तो कैसे बनेगा हमारा ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। देखो ध्यान से देखो, पहले में करते हैं सॉल्व। 4s स्क्वायर अगर हम अगर हम इसे कर दें -2s तो बनेगा 4s, ठीक है। सही है 2 + 2, ठीक है, +1 = 0। मैंने अब QR पहले से ही मान लिया है 0, क्योंकि हमें शून्य तो निकालने ही होते हैं, तो शून्य निकालने ही तो स्टार्टिंग में ही हम 0 मान लेते हैं ना, ठीक है। ये डॉग करा चेक कर लो, 1 मिनट रुकना। मैंने भी कहा कि हम एक काम करते हैं, इसके अपने गुणनखंड किए तो हमने देखा 2 से 2 बार गया और 2 से 1 बार गया, ठीक है। 2 से 2 बार गया, 2 से 1 बार हमने ऐसे बनाया कि तो इसे बना हमारा 4s स्क्वायर माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे s पहले ले लेंगे, ठीक है। तो s बार रखते हैं ना, x अगर यहाँ पे x होता हम x बार रखते, तो ऐसे ही हमने s को बार रखा है, ठीक है। तो -2s, ठीक है, और ये हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ये 2s प्लस 1 = 0। समझ में आया, नहीं आया होगा आपके, मैं दोबारा बताता हूँ। हमने जब माइनस के 2s का गुणा माइनस के 2 का गुणा किया s में, तो क्या है हमारे पास माइनस के 2s, ठीक है। और हमने जब माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस के 2 का गुणा करेंगे s में, तो क्या आएगा माइनस के 2s, ठीक है। इतना समझ में आया। तो प्लस का 1, ठीक है। हम इसका कॉमन क्या ले सकते हैं,
कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, कॉमन लेंगे हम 2s, जब 2s कॉमन लेंगे वो यहाँ से तो 2 से 2 बार गया तो यहाँ पे आया 2s, ठीक है, और -1, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा -1। जब यहाँ -1 लेंगे तभी हमारे पास आएगा 2s -1, ठीक है, तो = 0। उसके बाद क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। मैंने भी आपसे कहा था कि पद को वो पूरा ब्रैकेट उठाएंगे, जो कॉमन निकाला था मैंने आपको उसी को निकालेंगे। तो 2s -1, एक तो ये वाला उठा लिया मैंने, इनमें से कोई एक उठा लिया, ठीक है, बराबर 0, और ये उठा लेते ये वाला, तो 2s -1 बराबर 0। इसकी शून्य निकालूंगा मैं, तो 2s = 1, तो s = 1/2। इसके भी निकलेंगे तो ऐसे ही निकलेंगे क्योंकि ये भी दोनों सेम है, तो s = क्या हो जाएगा 1/2। हमें क्या करना है, जांच करनी है। अब इसकी जांच करेंगे जल्दी से और आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। जांच करने के लिए मैंने भी आपको बताया था अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा का मान क्या है 1.2 + 1.2 = -b, क्या है हमारे पास -4, माइनस b माइनस और ये माइनस के 4, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास प्लस हो जाएंगे, और ये क्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, ठीक है, और 1 + 1 क्या आएगा हमारे पास 2/2, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये तो प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 4/4। आप सर ये तो सेटिस्फाई नहीं है, मैं कह रहा हूँ सेटिस्फाई है। देखो 2 से 2 खत्म, 4 से 4 खत्म, क्या आएगा 1 = 1, यानी हमारे पास सेटिस्फाई हो गए। हमें करना है गुणांक को निकालना है। तो गुणांकों का मैंने फॉर्मूला बताया था, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा का वैल्यू तो 1.2 × 1.2 = सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सी की वैल्यू देखो 1 है हमारे पास, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, देखो 4 है, तो ये इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/4 = 1/4, ठीक है। तो एक बार पे भी सेटिस्फाई हो गए, तो हमने भी सत्यता की जाँच कर ली है। तो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 6x² - 3 - 7x। अब आप कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने। सर ये ऐसे लिख दिया मैंने कि ऐसे इक्वेशन लिया तो ऐसे ही लिखूंगा ना। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग रखेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ax² + bx + c, हमने ये पढ़ा है। तो b की वैल्यू क्या होगी, जिसके साथ x होगा, तो ये हमारी b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये हमारी a की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 6x² को इसको सॉल्व सेट करेंगे, पहले इसके साथ सेट करेंगे। तो 6x² और -7x और ये -3x, तो -3x, 3 मतलब ओनली 3 x नहीं 3, ठीक है। इसको अभी से मैं शून्य बराबर मान ले रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, मैंने भी आपको कहा था फर्स्ट और लास्ट का इंटू। जब फर्स्ट और लास्ट का इंटू करेंगे तो -18x² आएगा, क्या आएगा 36 18, और ये माइनस का तो इसलिए -18x²। अब 18 क्या करेंगे हम खंड करेंगे, 2 × 18, 3 × 3 एकम, मैंने हिंदी बोल दी है, ठीक है। 2 से 9 बार गया, 3 से 3 बार गया, 3 से 1 बार गया, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, हमें लाना है 7। माइनस करने पर मतलब घटने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। 18 कैसे आएगा, 3 × 9, यानी 3 × 3 9, और 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गए 7 बचे, ठीक है। तो क्या लेंगे हम यहाँ पर 6x², सर लेंगे हम क्या लेंगे यहाँ पे 6x² -9 - 2x - 3 = 0, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 6x² - 9x, ठीक है, माइनस प्लस, तो प्लस के 2x - 3 = 0, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हम क्या कॉमन निकालेंगे इसमें से, बताइए जल्दी बताओ, जल्दी कौन बताइए मुझे, कॉमन बताओ जल्दी। कॉमन निकालेंगे हम इसमें से 3, हमारे पास 3x निकलेगा कॉमन, तो क्या बचेगा 3 दूनी 6, तो 2x माइनस, तो क्या है 3 × 9, तो 2x - 3, ठीक है। फिर क्या निकलेगा कॉमन, जल्दी बताइए
क्या निकलेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर हम यहाँ पे 1 निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 निकालेंगे, प्लस का 1 निकलेगा, -1 निकलेगा, बताओ जल्दी बताओ। प्लस का 1 निकलेगा। अगर यहाँ पे 1 निकालेंगे हम, मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, अगर हम यहाँ पे 1 निकालेंगे तभी हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, 2x - 3। अगर यहाँ पे हम 1 नहीं निकालते, 2 निकालते, अगर यहाँ पे 2 निकालते या 3 निकालते तो यहाँ पे 2x - 3 नहीं आता। तो हमारे जो ये वाले ब्रैकेट्स है ना वो सेम नहीं होते, क्योंकि मैं सेम जब कॉमन निकालते हैं ना तो एक चीज़ हमेशा देखते हैं कि जो हमारे ब्रैकेट आ रहे हैं वो हमारे सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। जब तक वो ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे तो हम नहीं समझेंगे कि हमारी जो कॉमन है ना, कॉमन गलत निकले। ठीक है, तो हमने कॉमन निकाले तो हमारे ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो हमारे जो हमने कॉमन निकाला वहाँ सही निकला। ठीक है, तो हमने अभी क्या कहा था, ब्रैकेट एक सेम है तो हम एक ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे, एक 2x - 3, और जो हमने कॉमन लिया था उसको बाहर निकालेंगे। इसको पहले 0 बराबर रखेंगे, और ये हमारा क्या था, 3x + 1 = 0। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा हमारा 2x = 3। इधर ले गया, अगर प्लस माइनस का तो प्लस का हो गया, तो x = 3/2। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 3x = -1, की प्लस का है तो माइनस जाएगा। ठीक है, तो x = -1/3। हमारे अल्फा प्लस बीटा निकल आए। अब इसके करेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, क्या करेंगे, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा सर करेंगे अल्फा प्लस बीटा = -3/a। अल्फा क्या हमारे पास 3/2, माइनस प्लस माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, माइनस प्लस नहीं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस, इसलिए आएगा यहाँ पर -1/3। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। मुझे पता है कुछ को तो समझ में नहीं आया होगा। देखो, प्लस तो यहाँ पे रख देंगे, दूसरा क्या आता है हमारे पास, -1/3। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ही आएगा। माइनस के बी का मान क्या है हमारे पास, -3, तो इधर करेंगे -3 और जी माइनस। ठीक है, ए का मान क्या है हमारे पास, 6, देख लो 6 है, देखो 6 है। ठीक है, तो हमारे पास 6 हो गया, और सॉल्व करेंगे इसे हम, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3/2 - 1/3। ठीक है, यही आएगा ना, = प्लस के 3/6। ठीक है, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एलसीएम, हमारे पास एलसीएम आएगा 6, और 2 का 3 2 का मैं 6 में भाग करूँगा, कितनी बार जाएगा, 2 का 6 में भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा, जाएगा हमारे पास 2 से 3 बार, 3 3 का 9। ठीक है, 9 आ जाएगा, माइनस 3 से 2 बार, 2 में से 3 दूनी 6, 2 कम 2, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे। मैंने गलत रख दिया है क्या, हाँ गलत रख दिया है, मैंने गलत रख दिया है, मिस्टेक हो गई मुझसे, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, मैंने बताया इसको रख दिया है, जो पहले से सेट नहीं थी, मैंने सेट की, उसमें से रखना है। ठीक है, तो माइनस का भी था, माइनस का भी क्या होगा हमारे पास, 7 होगा, माइनस के 7, और एक क्या होगा हमारे पास, 6 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्लस का 7 = प्लस का 7। ठीक है, अपॉन 6, माइनस जाए 9 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे 7, तो 7/6 = 7/6। ये हमारा हो गया सेटिस्फाई। अब करेंगे गुणांकों का, तो हमारा गुणांक करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा = C/A। C/A तो हमारा अल्फा की वैल्यू क्या थी, 3/2 गुणे -1/3 = C क्या था हमारा, C हमारा इससे देखेंगे, ध्यान से देखना, -3 अपॉन A की वैल्यू क्या है 6, तो ये होगी 6। इसका गुणा करेंगे, 3 लिखा है। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ 3 -3, इन दोनों गुणा किया तो हमारा आएगा 6, तो -3/6, हमारा सेटिस्फाई। ठीक है, हमने सेटिस्फाई कर ली। हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में चलेंगे हम। जहाँ भी समझ में ना आए, मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, दोबारा शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूंगा। मैंने शॉर्ट वीडियो नहीं डाली, मैंने आपसे कहा था मैं सैटरडे को डाउट बताऊंगा, पर मेरे पास किसी की डाउट आई नहीं है, मेरी क्लास कोई देखना ही नहीं चाह रहा। तो आप देखोगे नहीं बच्चे तो आप पढ़ो तो करोगे कैसे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चौथा क्वेश्चन कहता है हमारा चौथा क्वेश्चन है 4u, चौथा
4u² प्लस 8u। ये आया क्वेश्चन बढ़िया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, व्यापक रूप बताया था। क्या बताया था? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप हमारा क्या कहता है? व्यापक रूप कहता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। मैं पूरा 0 लेके चल रहा हूँ समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। बात वही पड़ेगी चाहे आप उसमें 0 लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि मैं तो वैसे शून्य निकालनी है, शून्य निकालोगे तो 0 लगाना पड़ेगा हमें, तो ठीक है। तो हम शून्य लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा व्यापक रूप में लिख देता हूँ दोबारा से, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो हमें क्या करना है, b की वैल्यू में दी हुई है, क्योंकि इसके साथ जिसके साथ हम यहाँ पे x मान लेते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो मेरे समझ में आना चाहिए, आपको ध्यान रखना की बात ध्यान रखना। यहाँ पर उसने u मान लिया है, क्या मान लिया? उसने u मान लिया है, लेकिन हम उसको x अपने माइंड में, हम अपनी माइंड में इसको x मानेंगे। क्या मानेंगे? माइंड में x मानेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन को आसानी से करने में, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। तो उसको माइंड में क्या मानेंगे? हम x मानेंगे। तो जो हमारा जो इसने 4u दिया है, 4u², मतलब ये क्या है? a का मान है। ये मैंने भी आपसे कहा था जिसके साथ x² होगा वो होगा a का मान, और जिसके साथ x होगा वो होगा हमारा b का मान। तो हमारे पास c का मान उसने दिया नहीं है, तो c का मान हमारे पास क्या होगा? 0। तो हमें c के मान से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब क्या क्यों नहीं लेना देना? सर इसलिए लेना देना नहीं है कि हमें तो उसने क्वेश्चन दिया है 4u² प्लस 8u। हम एक काम करेंगे, हम c का मान लिए क्या करेंगे, हमें वैसे भी वो 0 में लेगा, क्योंकि हम 1 तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो इक्वेशन बन जाएगी, और हमें इक्वेशन बनानी नहीं है। जब इक्वेशन बनानी नहीं है तो हम c का मान लिए क्या करेंगे? हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं ना। इसी को सॉल्व कैसे करेंगे? सर इसी को सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे से 4u कॉमन लिया तो u प्लस 8 बचेगा, ठीक है। u प्लस 8 बचेगा, तो बराबर में क्या करवा लेंगे हम? 0, ठीक है। अब एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, तो u प्लस 8 इजिकल टू 0 और 4u इजिकल टू 0। और u का मान, इसका मान क्या निकलेगा? तो इसका मान निकलेगा u इजिकल टू 0.4, तो u इजिकल टू 0। एक हमारा हो गया अल्फा 0, ठीक है। और हमारा मतलब अल्फा हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा अल्फा का मान। और बीटा का मान क्या निकलेगा? हमारा बीटा का मान निकलेगा, इससे करेंगे तो u इजिकल टू -8 यू निकलेगा, क्योंकि ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाता है। हम इसका गुणांक, इसके सत्यता की जाँच करेंगे, जिससे ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने सही किया है कि नहीं किया। आपको शक हो रहा है कि मैंने गलत किया, सर आपने गलत किया, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी 0 प्लस बीटा की मैंने बताई है आपको -8। जब -8 है, प्लस का जो है 0, ये प्लस लगाया, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो -8 मैं डायरेक्ट रखूँगा आपको, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ठीक है। माइनस की वी की, तो -b क्या है हमारे पास? -b हमारे पास क्या है? b जिसके साथ x होगा, तो प्लस का 8 है, तो क्या होगा? पहले यहाँ पे माइनस रखेंगे हम दोबारा समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 8/a क्या हमारे पास? 4, ओके। तो गड़बड़ हो गई यार, कहाँ गड़बड़ कर दी? चेक करते हैं दोबारा, चेक करते हैं, तुम्हारा आएगा। ओहो गलती हो गई, सॉरी, यहाँ गलती हो गई मुझसे, यहाँ गलती हो गई है। सही कह रहे थे बच्चा, आप गलती हो गई है। यहाँ पे मैंने कॉमन लिया, तो मैंने यहाँ पे 8 ले लिया डायरेक्ट, मैंने देखा ही नहीं कॉमन ले रहा हूँ, मैंने गलती कर लिया। कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 4u में से, पूरे में से निकालते कॉमन। तो मैंने क्या किया है, इसमें से कॉमन निकाल लिया है, पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो 4u आएगा कॉमन, और इसमें से निकालेंगे तो 2 बचेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। जब इसमें से 4 निकालेंगे तो क्या होगा? 2 बचेगा, क्या बचेगा? 2। बहुत ज़्यादा वो करा है, क्या बचेगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? -2, ओके। यहाँ पर क्या आएगा? +2, यहाँ पर भी क्या आएगा? 2, ठीक है, ओके। सही है हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा? -2, ठीक है। तो हम जब 2 आएगा तो ये भी सही है। a का मान कैसे गलत है?
सही है, सही कर रहा था मैं, यहाँ गड़बड़ी कर दी मैंने फिर से, इसके चक्कर में गड़बड़ी हो गई मुझसे। कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर 80 आएगा, 8 ऐसे आएगा क्योंकि हमें बी का मान चाहिए, बी का मान तो हम इसी में से लेंगे ना, ये तो अल्फा बीटा के मान है, अल्फा बीटा के मान तो ये हुआ है भाई, बी का मान चाहिए, बी का मान चाहिए तो यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। मैंने इसको रख दिया बीटा का मान, ठीक है। तो इसमें से हम करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आएगा, -2 इधर बचेगा, -2 इधर बचेगा, तो -85 होगा, ठीक है। और फिर क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ठीक है। क्या निकालेंगे, C/A। अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारी 0, और बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारी -2, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू तुम्हारी 0, क्योंकि आप पे मान लेते हैं C 0, ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। इस 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, इसका गुणा इसमें, इसका भाग इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक। सेटिस्फाई। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे अपने। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा जो 5वां क्वेश्चन कहता है, सॉरी 5वां क्वेश्चन है हमारा t² - 15, क्या है t² - 15, ठीक है। बताइए इसे कैसे करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब बताइए इसे कैसे करेंगे। इसे कैसे करेंगे बताओ, मैं आपको समीकरण लिख के दिखाता हूँ, वही द्विघात समीकरण, ax² + bx + c, ठीक है। एक की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, देख लो 1 + 0 - 15, ठीक है। यहाँ पर तो 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं है तो ये b का मान तो होगा नहीं, तो b का मान नहीं होगा तो यहाँ पे 0 होगा, और c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट दिया है हमें, तो हमारे पास c की वैल्यू होगी 15। अब इसको हम सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट 0 के बराबर ले लेते हैं। क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे डायरेक्ट। जब 0 के बराबर लेंगे तो t² = 15 आएगा हमारे पास। क्या आएगा, जब इस 15 को -15 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस के 15 आएगा, जब प्लस के 15 आएगा तो हमारी जब जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे उस साइड भेजेंगे स्क्वायर को, तो क्या आएगा √ +-15, क्या आएगा √ +-15, यानी हमारी जो वैल्यू निकलेगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकलेगी हमारी, निकलेगी t = -√15 और t = +√15, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लगा है तो हमारी जो वैल्यू होगी 2, ये होगी अल्फा की, हो गई बीटा की, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि प्लस पे लगता है, ठीक है, माइनस आएगा, सॉरी। इसको हम जांच करेंगे, अब जांच करने के लिए जगह बनाते हैं, इधर कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा = -kb/a। हमें अल्फा बीटा के मान हमने निकाल लिए, अल्फा बीटा के मान क्या थे हमारे +√15, तो √15 लिख लेंगे हम, और जी हमारे -√15 है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो √15 मैंने काटने के लिए निकाल दिया, आपको समझ में आ जाए जिससे, ठीक है। माइनस का बी की वैल्यू क्या होगी 0, 1, इससे खत्म, ये खत्म, तो 0 = 0, सेटिस्फाई। अब करते हैं गुणांकों से भी आपको दिखा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा = C/A, अल्फा इंटू बीटा = C/A। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी हमारी थी √15 गुणे -√15, ठीक है, = C का मान क्या है हमारा -√15, नहीं √15 नहीं है, ओनली 15 है, ठीक है, -15, और अपॉन में क्या है हमारे पास 1 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे लिखे या ना लिखे कोई परेशानी नहीं है। अब इससे और इसमें गुणा करेंगे तो ये रूट है ना, रूट खत्म हो जाएगा आपका, तो हमारे पास क्या बचेगा -15 = -15, सेटिस्फाई। हमारी जो सत्यता की जांच थी हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। हम करेंगे 6वां क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, 6 जो क्या कहता है हमारा, 6 कहता है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको निकालिए। सॉल्व करो, सॉल्व करो, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, सॉल्व करो। शून्य निकाल दो, ज़्यादा नहीं तो शून्य निकाल दो। अरे 20 सेकंड ले लो भाई, सॉल्व करो। मैंने आपसे कहा है ध्यान रखना, उसी चीज़ को उपयोग करो। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करो, पहले हम करते हैं। चलो फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 माइनस के 12x²। ठीक है, इसके खंड करेंगे, वर्गखंड, तो 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। हमें क्या लाना, घटाने पर तो 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 4 आना चाहिए। कैसे आएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा। हमें क्या करना था, घटाने पर 1 लाना चाहिए और गुणा करने पर 12 आएगा। ठीक है, तो घटाने पर 4 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक है, 12 आएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 12 आएगा। तो हम कैसे करेंगे इसे करेंगे 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कॉमन निकालिए आप, कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, बताइए जल्दी बोलो। कॉमन निकालेंगे तो हम निकालेंगे x को कॉमन। जब x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x माइनस के 4। ठीक है, अब क्या कॉमन निकलेगा बताइए। मैंने आपका पिछले क्वेश्चन में बताया था ऐसे ही चीज, हमें पेयर सेम चाहिए। क्या चाहिए, पेयर सेम। जब पेयर सेम चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, जब पेयर सेम चाहिए तो क्या करेंगे, जब +1 लेंगे। जब पेयर सेम चाहिए तो +1 निकालेंगे कॉमन, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन में कहा था जब पेयर सेम चाहिए होते हैं तो हम +1 निकालेंगे। आप +1 अगर आप +1 नहीं निकालते हैं, अगर आप कोई ऐसी संख्या देखेंगे कॉमन जिससे कि हमारी जो पेयर है वो पेयर सेम आ जाए, जब तक पेयर सेम नहीं आएंगे तो हम नहीं कह सकते कि जो हमने कॉमन निकाला था वो हमारा कॉमन सही है। अगर हमारे पेयर सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी कॉमन निकाला है, वो हमारा कॉमन सही निकला है। तो हमने पेयर को निकाला तो पेयर रख लेंगे हम, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू क्या होगी, प्लस के 4, x की वैल्यू 4/3। अब एक बार इसको लेंगे हम, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। मैं इसे हटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, जगह चाहिए मुझे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -kb/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -kb/a। अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा का मान है हमारे पास 4/3 प्लस माइनस, ठीक है, और ये हो गया 1 इज इक्वल टू -b का मान क्या होगा हमारा, -b का मान होगा हमारा 1 माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का। ठीक है, 1/3 इसलिए। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 4, इसका गुणा करेंगे तो एलसीएम लिया 3 और ये हो गया 3 माइनस कितना आएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास बचेगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सेटिस्फाई। दूसरा करेंगे गुणांकों से, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a। c/a करेंगे तो हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारी 4/3। बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1, तो गुणा -1 इक्वल टू -c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हमारी वो होगी जो हमने कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट होता है, तो -c माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4/a क्या है हमारे पास 3। ठीक है, या गड़बड़ी हुई क्या मुझसे, कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, कुछ और चेक करने दो।
हो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। माइनस सी अपॉन नहीं होता, ओनली सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम -1 कहाँ से आया, सी अपॉन ए कहाँ गड़बड़ कर दी है मैंने, चेक करता हूँ उनको, दोबारा करते हैं, इससे कोई बात नहीं। सूत्र है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। जब सूत्र हमारा ये है तो क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारी, अल्फा की वैल्यू तुम्हारी 4/3, 4/3, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारी -1 इंटू चल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। सी की वैल्यू क्या आती है हमारी, सी की वैसे था, मैंने यहाँ पे कर दिया, वैसे समझ में नहीं आया, ठीक है। -4 और ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू थी 3, ठीक है। तो 3 इसका गुणा करेंगे तो -4/3 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो -4/3, हमारे पास सेटिस्फाई, ठीक है। हमारा सत्यता जांच हो गई। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन करेंगे। हमारी जो फर्स्ट हेडिंग थी, फर्स्ट हेडिंग हमारी जो खत्म हो चुकी है, उसके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। मेरे भाई बहन आ गए हैं, उनके पास बुक थी, बुक ले रहा हूँ मैं भी, तो बुक से ही करूँगा डायरेक्ट, ये कॉपी से उठाने में दिक्कत होती है। बुक ले आना भाई। इसे रेड कर लेना तब तक, इससे तो खत्म हो गए। हेडिंग लिखूँ, बताओ हेडिंग लिख दूँ? चलो हेडिंग लिख देते हैं आप लोगों के लिए, परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चों के साथ बुक, कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होती तो परेशान होते हैं। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। हेडिंग है हमारी दूसरी, क्वेश्चन नंबर 2.2 की दूसरा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4, इसकी से इंक खत्म हो गई है, कॉमा -1, ठीक है। इस तो भी रखेंगे इसको, ठीक है। हमसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं, रख दो। क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद क्या होता है, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वहाँ करेंगे शांति से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें इसके अल्फा बीटा के मान दिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान दिए हुए हैं उसने। तो हमसे ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अभी तक हम द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कर रहे थे, और इसने इस बार हमें शून्य दे रखे हैं और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो उसने कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तथा गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की संख्या दी है, मतलब जो हमारा 1/4 है वो अल्फा प्लस बीटा है, और जो हमारा 1 है, ये 1 है ना, नहीं -1 है, -1 ही कॉमा लगा है, ठीक है, कॉमा ही। जो हमारे जो -1 है वो हमारा अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो एक बात बहुपद याद करने के लिए एक सूत्र बताता हूँ आपको मैं, जिससे आप द्विघात बहुपद सही से, मतलब अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और दिक्कत नहीं होगी आपको।
द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। सही है, चेक कर ले रहा हूँ एक बार मैं। सही किया है मैंने, सही कर रहे हैं, सही है हमारा सूत्र। इसको सूत्र को याद रखेंगे आप, ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखेंगे, इससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये क्या दिया है हमें 1/4 माइनस की 1/4, ठीक है, इंटू एक्स, तो एक्स रख देंगे, इंटू कर देंगे एक्स का, प्लस का साइन लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा ये क्या दिया है हमें, अल्फा इंटू बीटा ये दिया है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस का 1। अब जो हमारे पास 1/4 है, 1/4 हम इस 4 का गुणा इन चर में कर देंगे और एक पद में ये हमारा कांस्टेंट में कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका गुणा उसमें करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, हमारा हो गया ये द्विघात बहुपद। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। ऐसे निकालेंगे हम द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आया? मैं बता दूं दोबारा से, ये हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है अल्फा, और हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो मैं सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा √2 - 1 √2, 1/3। पहले से एज कर लें। क्वेश्चन दिया था हमें दूसरा √2, अरे यार अब √2, क्वेश्चन बताना 1/3। हमें इससे इसी द्वारा करना है, वैसे ही जो मैं पहले क्वेश्चन में किया था। मैंने आपसे कहा था जी है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। सूत्र मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक के अंदर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को आप कृपया कर याद कर लेंगे, जिससे कि आप द्विघात बहुपद अच्छे से और आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको इस सूत्र में हम इसको रखेंगे शून्य को, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या रखेंगे √2 एक्स प्लस क्या रखेंगे 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे सब में, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, हम चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, मैं सारे क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चे मुझे डाउट नहीं भेज रहे, 0 और √5। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको रखेंगे। मैंने ये आपसे कहा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ओके, तो इसी तरह करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0। ठीक है, और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5। तो क्या आएगा बताइए आप। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था बच्चों कि किसी भी संख्या या किसी भी चर का गुणा करेंगे अगर हम 0 से गुणा करने में क्या आता है 0। अब 0 को गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तुम्हारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस तो माइनस √5। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, हम चलेंगे अपने चौथे क्वेश्चन पर।
चौथा क्वेश्चन कहता है हमें 1,1 ठीक है। इसी तरीके से करेंगे फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो रखेंगे तो हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1। हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हमारा बन गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5वां क्वेश्चन दिया है हमें -1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा वही चीज़ है, तो मैं क्या शून्य और गुणनफल शून्य दिए हुए हैं ना, तो हम वही चीज़ करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि मैंने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा और ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फिर से हम रखेंगे, ठीक है, तो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अल माइनस क्वेश्चन सूत्र को देखकर करेंगे। जब आप सूत्र को देखकर किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है। आप सूत्र को देखकर अगर आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार लगाएंगे या आप एक ही प्रकार के क्वेश्चन को या एक जैसे क्वेश्चन को एक जैसे क्वेश्चन आप 5 ले लीजिए और इस सूत्र से लगाइए। आप इस सूत्र से एक जैसे क्वेश्चन 5 लगाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब अगर आप चाहें तो अब आप सोच रहे हो हमने एक क्वेश्चन लगा लिया और एक क्वेश्चन करके बैठ गए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को नहीं, इस सूत्र को भी भूल जाएंगे, साथ में क्वेश्चन करना ही भूल जाएंगे। ध्यान रखना एक बात को, आप सूत्र भी भूल जाएंगे, क्वेश्चन करना ही भूल जाएंगे। तो सूत्र के द्वारा क्वेश्चन करें और उस सूत्र के द्वारा आप कई सारे क्वेश्चन लगाएं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इसको हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1 माइनस के 1/4। तो माइनस के 1/, माइनस पहले लगाए, इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1/4, ठीक है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/4। दुगना 1 मिनट, ठीक है। तो क्या करेंगे अब करेंगे इस 4 का गुणा पूरी बहुपद में करेंगे। तो करेंगे तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट में बाहर कर देते हैं 4। अब तो समझ में आएगा। इस 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 4x स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा प्लस का 1 यानी x, 1 का गुणा x पे करेंगे तो क्या बचेगा x, प्लस इसका करेंगे इसमें तो प्लस क्या बचेगा 1। तो हमारा क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस x इसको प्लस 1 बन गया। तैयार। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि 4,1 के द्विघात बहुपद निकालिए 4,1 द्वारा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसी तरीके से और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है हमें 4, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1, तो इसको एक्स रखेंगे प्लस, ठीक है। देख लो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 तो ये 1 आएगा, तो हमारे पास बहुपद बन गया द्विघात बहुपद। ओके, तो आपकी प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। मैंने आपको पूरी प्रश्नावली करा दी है और अच्छे से समझा दिया है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया हो या आपको पहले समझ में क्यों नहीं आएगा, मैंने इतनी बढ़िया तरीके से समझाया। आप इसी वीडियो को 4 से 5 बार देखेंगे ना तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम आपका तीसरा चैप्टर जो है, आपका तीसरा चैप्टर परसों से स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा, वो स्पेशल क्लास आपको कल पता चल जाएगी, ठीक है। तो स्पेशल क्लास में आपको कल बता दूंगा शॉर्ट के माध्यम से, या फिर मैं आपको सीधे क्लास में मिलूँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मुझे को सपोर्ट करिए, मुझको सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट जो है बड़ी मेहनत से तैयार करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं आपके पास लाइव नहीं पहुँच सकता। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, तब तक मैं आपके पास लाइव नहीं पहुंचूंगा। और जब लाइव नहीं पहुंचूंगा तो आपको मैं विज्ञान यानी साइंस की क्लास नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि साइंस की क्लास आपको किसी और टीचर से दिलवाऊं, वैसे मैं दे सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है,
मैं चाहता हूँ दूसरे टीचर से दिलवाऊँ, पर आप तो उनकी डिमांड जो है वो डिमांड कर रही है कि आपके 100 से ऊपर सब्सक्राइबर हों। जब तक मेरे 100 से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक आपके लिए कोई टीचर तैयार नहीं होगा साइंस के लिए। मैंने आपके लिए बेहतर टीचर की बात की है, पर वो टीचर की डिमांड ये है कि आपके सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि मेरा न्यू प्लेटफॉर्म है अभी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं और लाइक कमेंट करते रहें, शेयर करें अपने जितने भी यार दोस्त हैं, जितने भी आपके क्लास 10th की तैयारी करेंगे इस साल, मतलब 2027 के लिए, तो प्लीज़ उसके लिए आप सभी दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को और अच्छे से हमारी वीडियो से पढ़ें, जिससे जिस भी आप कहीं भी आपको हमारी वीडियो में कोई भी त्रुटि नज़र आती है तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और आपको कहीं भी डाउट लगे, क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। और कमेंट के थ्रू आपको एक काम करूंगा, अगर जो डाउट होगा उस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट के थ्रू सैटरडे को आपको डाउट को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास वही बस यहीं तक थी। तो नमस्कार, अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। थैंक्स।